गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे और टाइम एंड वर्क में वेजेज अर्थात मजदूरी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा। ध्यान से समझेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा मजदूरी का। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने मिलकर 30,000 रुपया का ठेका लिए काम समाप्त करने के लिए, तो इस हिस्से में ए की राशि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ सकता है कि ए की राशि क्या होगी, और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस हिस्से में बी की राशि क्या होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 10 और 15 का स्ट्रक्चर हो जाएगा 30, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2। देखिए दिया गया मतलब इसका टोटल का टोटल मजदूरी हो गया 30,000। मेरे हिसाब से टोटल का टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा 5। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, जो पूछेगा उसी से गुना कर दीजिएगा। मान लेते हैं ए का हिस्सा पूछे कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का हिस्सा देखेंगे इसमें कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर दिए। 18,000। क्वेश्चन में आपको 20 का भी हिस्सा पूछ सकता है, अथवा बी का पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा 20 से गुना कर दीजिएगा। अब यहां देखिए बी का यूनिट कितना है 2, तो यहां पर 20 से केवल और केवल 2 लिख दीजिएगा। ये 6 दूनी 12,000 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर 30,000 रुपया का ठेका लेते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपको घुमाकर इस तरह से भी पूछ सकता है कि उस ठेके में ए का हिस्सा जो है 30,000 रुपया हो गया। ए का हिस्सा 30,000 रुपया हो गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए उस ठेका में बी का हिस्सा क्या होगा, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है उस ठेके में ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए सब वही लगाएंगे, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। इसका दिया गया है 30,000 रुपया, किसका दिया गया है 30,000 रुपया ए का, तो मेरे हिसाब से ए का कितना हो जाएगा 3। दिया गया बटा अपना और गुने पूछा गया, यानी पूछ किसका रहा है बी का, तो बी का पूछ रहा है तो बी के यूनिट से गुना कर देंगे। 2 है बी का 10,000, यानी हो जाएगा बी का हिस्सा 20,000। मान लेते हैं अगर पूछ दिया आपसे कि a प्लस बी का हिस्सा क्या होगा, अगर a प्लस बी का पूछेगा तो a प्लस बी लिख दिए, और a प्लस बी का हिस्सा पूछ रहा है तो a प्लस बी का देख लेते हैं। 3 2 5, 10 5 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। पहले क्या दिए थे हम कि b का हिस्सा उसमें से 30,000 रुपया हुआ। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ सकता है ना कि उस हिस्से में से, ठेकेदारी के हिस्से में से ए का हिस्सा 30,000 हुआ। सॉल्व करते हैं। तो अगर पीछे क्वेश्चन देखे थे कि आपको सबसे पहले क्या देखे थे कि ए प्लस बी का हिस्सा दे दिया था 30,000 रुपये। सॉल्व हो गया। क्या क्या पूछा था आपसे, ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये दे देगा कि ए का हिस्सा दे दिया था 30,000 रुपये, क्या पूछेगा बी का हिस्सा क्या होगा और ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि बी का हिस्सा 30,000 दे देगा। ठीक है, तो क्या पूछेगा ए का हिस्सा क्या होगा और ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन को टेक केयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए प्रश्न में दिया है b का हिस्सा 30,000 है, मेरे हिसाब से b का हिस्सा कितना है 2, अर्थात दिया गया बटा अपना और गुणे पूछा गया। अगर a का हिस्सा पूछ रहा है तो a का यूनिट है कितना, a को पकड़ेंगे 3 है तो 3 से गुना कर देंगे 15, यानी 15 या 45,000 रुपया का हिस्सा हो जाएगा। अगर आपको b का हिस्सा a प्लस b का हिस्सा पूछे तो a प्लस b का हिस्सा कितना है 3 2 5, अर्थात यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो 15 5 75,000 हो जाएगा ए प्लस बी का हिस्सा। बस इतना ही क्वेश्चन इससे घुमा सकता है 2 डिजिट से। अब आगे जो है 3 डिजिट यानी 3% को देखते हैं कैसे ठेका लेते हैं वो लोग 3 व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है।
तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे तीनों मिलकर किसी ठेके को 5,000 रुपये में ठेका लेते हैं। तो बताइए उस ठेके में ए की राशि क्या होगी, यानी ए का हिस्सा क्या होगा, उस ठेके में बी का हिस्सा क्या होगा, या उस ठेके में सी का हिस्सा क्या होगा। एग्जाम में कोई भी एक प्रश्न आपको दे सकता है, या तो ए का पूछेगा या बी या सी का। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 60, 20 3 60, 3 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2 हो जाएगा, 12 5 60, यानी 20 में 60 से भाग दे दिए 3 हो गया, 30 में 60 से भाग दे दिए 2 आ गया, और 60 में 12 से भाग दिए 12 5 60 5 आ गया। अब देखते हैं इसका टोटल का टोटल मिलाकर हिस्सा हुआ कितना, तीनों व्यक्ति का हिस्सा दिया है 50,000, 50,000 लिख देते हैं। इसमें तीनों व्यक्तियों का हिस्सा हो गया 50,000। मेरे हिसाब से तीनों व्यक्ति का हिस्सा क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10। देखिए यहाँ पर दिया गया बटा अपना, दिया गया बटा अपना सेट हो गया, गुने पूछा गया, जो पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए। पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का यूनिट 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, ए का यूनिट आ जाएगा, यानी 5,000 गुने 3 15,000। पूछेगा बी का हिस्सा कितना है, बी का यूनिट 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000। अब पूछेगा सी का यूनिट कितना है, सी का हिस्सा कितना हुआ, तो सी का यूनिट 5 है, 5 से गुना कर देंगे, 25,000। जोड़कर देख लीजिए आपका 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, ध्यान से बारीकी से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आपको घुमा सकता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और कार्य को 6,000 रुपया में ठेका ले लेते हैं। कार्य करने के लिए 6,000 रुपए का ठेका ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि ए का हिस्सा क्या होगा, वो केवल और केवल एक दिन में ए का हिस्सा कितना होगा। यहाँ चेंज हो गया, क्यों, पहले पूछा था ए का हिस्सा क्या होगा, इस बार आपका क्वेश्चन हो गया कि एक दिन में ए का हिस्सा क्या होगा। निकालते हैं, 20 30 12 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 60 हो जाएगा, 20 3 60, 3 30 दूनी 60, 2 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कि मेरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, अर्थात कितना दिन का ये 6,000 रुपए इन लोगों को दे रहे हैं, तो कितने दिन में समाप्त होगा इसको देख लेते हैं। ये तीनों मिलकर करवाएंगे, तीनों से 3 2 5 5 5 10, अर्थात मेरा काम जो है 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 6 दिन के लिए इनको 6,000 रुपए दिए थे। अगर हम 6 दिन के लिए 6,000 रुपए दिए थे, तो आप बताइए एक दिन का मेरा पेमेंट कितना हो गया, 6,000 बटा 6, 1,000 रुपये। एक दिन का पेमेंट 1,000 हो गया तीनों का। अब यहां से देखते हैं, यदि एक दिन का पेमेंट तीनों का 1,000 हुआ, मेरे हिसाब से एक दिन का पेमेंट तीनों का कितना होगा, इसका 3 रुपया, इसका 2 रुपया और इसका 5 रुपया, यानी 5 2 7 7 3 10। एक दिन का पेमेंट हो गया, अर्थात दिया गया 1,000 बट अपना एक दिन का 5 और गुने पूछा गया, किसके बारे में पूछ रहा है, ए का हिस्सा। तो ए का देखते हैं कितना है, 3 है, 3 से गुना करेंगे, जो पूछेगा उसी से गुना करना है बस।